डीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब टोटल के बारे में। सब टोटल का प्रयोग एक्सेल में कैसे किया जाता है, क्या होता है, वही आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखना है और समझना। देखिए, सबसे पहले हम सब टोटल के बारे में बात करें तो सब टोटल का प्रयोग किसी डेटा का टोटल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और ग्रुप समरी अगर आपको निकालना हो तो इसके लिए सब टोटल का प्रयोग एक्सेल में किया जाता है। ग्रुप समरी का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चले कि जैसे कई सारा प्रोडक्ट कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह सेल किया गया है, उस प्रोडक्ट को एक जगह करके और उसका टोटल का सब टोटल हम आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे एक डेटाबेस मैंने बनाया है, इसी डेटाबेस का अगर आपको टोटल वैल्यू ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको सब टोटल का इस्तेमाल करना है। लेकिन इसमें लिए कंपलसरी क्या है कि इसके लिए पहले ये है कि पहले डेटा को आपको फिक्स करना पड़ता है। जब तक डेटा को आप फिक्स नहीं करेंगे तब तक आपका रिपोर्ट नहीं बता। जैसे मान के चलिए आपको जानना है सेल्समैन के हिसाब से या प्रोडक्ट के हिसाब से या सिटी के हिसाब से टोटल निकालना है। तो इसमें जैसे प्रोडक्ट के हिसाब से जाना है तो पूरे प्रोडक्ट को हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आपको होम टैब पे आने के बाद यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे आना है और यहाँ से सॉर्ट ए टू जेड का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपसे पूछा जाता है, देखिए एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अगर एक्सपेंड द सिलेक्शन का प्रयोग करेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि जहां जहां ये लैपटॉप लिखा है, ठीक है, और किसका लैपटॉप किसने सेल किया है या कौन सा प्रोडक्ट किसने सेल किया है, जहां प्रोडक्ट जाएगा वहीं सेल्समैन का नाम भी चला। अब ये नहीं कि प्रोडक्ट में लैपटॉप कोई और सेल किया है, सेल्समैन का कुछ और नाम दिखा, ऐसा नहीं। एक पास अगर जो जैसे मॉनिटर जो भी सेल किया हो, मॉनिटर ये भी सेल किए हैं, लैपटॉप भी सेल हुआ है, लैपटॉप भी सेल हुआ। तो एक्सपेंड द सिलेक्शन करने से ये होता है कि जहां पे लैपटॉप का सेल जिसने जिसने किया है, जहां पे इंटरचेंज होगा डेटा उसके साथ उसके सेल्समैन का भी नाम चला जाए। और वही कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे तो सिलेक्शन केवल यही होगा जो आपने डेटा को सिलेक्शन किया, फिर आपका डेटा एक्सचेंज हो जाएगा, फिर नाम कहीं और हो जाएगा, प्रोडक्ट कहीं और हो जाएगा, सिटी कहीं और हो जाएगा, सेल कहीं। ठीक है, तो इसमें एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ से सॉर्ट करना है। क्या करना है? सॉर्ट करना है। देखिए लैपटॉप जितने भी बेचा था, जितने भी बेचा था एक पास आ गया। इसके बाद से मेमोरी जितने लोग भी बेचा था एक पास आ गया। मॉनिटर भी जितने लोग बेचे थे एक पास आ गया। माउस भी जितने लोग बेचे थे एक पास आ गया। प्रिंटर भी जितने लोग बेचे थे एक पास आ गया। कोई दिक्कत? क्योंकि हमको प्रोडक्ट के हिसाब से जानना था, इसलिए मैंने प्रोडक्ट को क्या कर दिया? सॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया? सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट करने के बाद इसके बाद से पूरे टेबल को हम एक साथ क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। क्या जानने के लिए? टोटल निकालने के लिए। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले डाटा टैब में और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है सब टोटल का, दिख रहा है ना? इसी सब टोटल पे हम क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो इसमें पूछेगा एट ईच चेंज इन, मतलब आपने चेंजिंग किसमें किया? प्रोडक्ट में। तो इसमें आपको लेना पड़ेगा क्या? प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और कौन सा फार्मूला? तो हमको जोड़ना है, तो जोड़ने का फार्मूला सम होता है, सम को रहने देंगे, बस कुछ नहीं करना है, ओके कर देना। क्या समझ में? फ्रिज टोटल कितने रुपए का सेल हुआ है यहाँ पे आपको दिखा दिया। देखिए लैपटॉप टोटल कितने रुपए का सेल हुआ है यहाँ पे आपको रिकॉर्ड में दिखा दी। मॉनिटर टोटल कितने रुपए का सेल हुआ है यहाँ पे आपको दिखा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अभी तो मैंने आपको बताया केवल किसके हिसाब से? प्रोडक्ट के हिसाब से। अब क्वेश्चन ये किया जाए कि अब आप सिटी के हिसाब से बताइए, तो सिटी के हिसाब से कैसे निकालेंगे? तो पुनः अब पुनः पहले डेटा में आना है ना, तो पुनः पूरे डेटा को आप एक साथ सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद अब देखिए एक चीज इसमें और बता दें, जैसे ये तो डेटा आपका सॉर्ट हो ही गया, लेकिन और भी छोटा करके आप डेटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस पे क्लिक करते जाइए। देखिए सब यहाँ से और भी छोटा होता जाएगा डेटा आपका। देखिए फ्रिज का टोटल सेल 34,484, लैपटॉप का टोटल सेल 1,10,356, मेमोरी का टोटल सेल 33,076, मॉनिटर का टोटल सेल 72,616। लेकिन पूछने वाला आदमी आपसे इससे भी तो पूछ सकता है कि बाबू एक काम करिए, ये आप बताइए तो लैपटॉप किसने किसने कहाँ कहाँ पे सेल किया है,
तो यहाँ पे लैपटॉप वाले ऑप्शन में बस यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दीजिए, ये बता देगा कि काजल है, राम है और किरण है, ये 3 एम्प्लॉई ऐसे हैं जो केवल सेल किए हैं क्या, लैपटॉप। और कहाँ, तो काजल ने सेल किया देवरिया में, राम ने सेल किया हाटा में, किरण ने सेल किया बस। कोई दिक्कत, पुनः आप रिकॉर्ड दिखा दिए, पुनः आप यहाँ से माइनस पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपसे मालिक, आपका बिजनेस का मालिक पूछा कि ऐसे नहीं जाना है, अब बता दीजिए माउस का किसने किसने सेल किया है, तो माउस वाले लाइन नंबर पे क्लिक करिए। अभी माउस का रिकॉर्ड बता देगा कि राजन बेचे हैं, प्रिया बेची हैं। कोई दिक्कत, तो ये रिपोर्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं सब टोटल के माध्यम से। अगर आपको केवल ग्रैंड टोटल का जानना है तो पुनः माइनस पे क्लिक कर दीजिए, केवल ग्रैंड टोटल बताएगा कि इस समय तक जो प्रोडक्ट आपका सेल हुआ है 4,68,597 रुपए का सेल। कोई दिक्कत, अब पुनः पहले की अवस्था में आ जाइए, यहाँ माइनस करते जाइए, यहाँ से प्लस पे क्लिक करते जाइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलिए। अब पुनः टेबल को पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो पुनः ऐसे डेटा को सिलेक्शन। अब एक चीज और समझ लें, जैसे लैपटॉप का तो सेल दिखा दिया कि टोटल लैपटॉप का सेल हुआ है क्या रुपया, 1,10,356 रुपया। लेकिन आपसे ये कहा जाए कि 3 लोगों ने लैपटॉप सेल किया है, लेकिन सबसे ज्यादा लैपटॉप किसका सेल हुआ है, किसका सेल हुआ है सबसे ज्यादा, राम का सेल हुआ है 39,303 रुपए का। देखिए काजल ने 38,542 का सेल किया है, 39,302 रुपए का राम ने किया है, और किरण ने 32,552 रुपए का किया। तो सबसे ज्यादा सेल अमाउंट किसका है, राम का है। तो इस लिस्ट में मैक्सिमम भी लैपटॉप का मैक्सिमम भी सेल बताए, तो इसके लिए क्या करें, मतलब हर एक प्रोडक्ट का मैक्सिमम भी बताए और प्लस टोटल भी बताए, तो इसके लिए पुनः पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आपको चले जाना है कहाँ पे, डाटा टैब में, अब सब टोटल पे आना है। और पहली बार में तो आपने सम निकाल ही लिया है, अब दूसरी बार आपको मैक्सिमम निकालना है ना, तो यहाँ पे सम के जगह पे क्या लेना है, मैक्स लेना है। क्या लेना है, मैक्स लेना है। अब किसका मैक्सिमम देखना है, तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैक्सिमम लीजिएगा सेकंड अटेम्प्ट में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिप्लेस करंट सब टोटल, यहाँ से आपको ये ट्रिक आपको हटा देना, ठीक है ना। ट्रिक हटाने के बाद देन आपको ओके करना, क्या बताए। अब फ्रीज चूंकि एक ही सेल हुआ है तो मैक्सिमम मिनिमम क्या ज्ञात करेंगे आप। अब लैपटॉप में देखिए लैपटॉप का वैल्यू सही है कि नहीं, सही है। इसी के साथ साथ आप मॉनिटर का वैल्यू देख लीजिए, इसी के साथ साथ आप मेमोरी की वैल्यू देख लीजिए, इसी के साथ साथ मॉनिटर में देखिए बता रहा है मॉनिटर का मैक्सिमम सेल 38,019 है बता रहा है। माउस का मैक्सिमम सेल कितना है, तो माउस का मैक्सिमम सेल बता रहा है कि 38,107 रुपया है। कोई दिक्कत है किसी को, यही आपका सब टोटल है। और एक चीज और समझिए, जैसे अगर आप कंट्रोल प्लस पी बटन दबाएंगे तो ये डेटा आपका पूरा प्रिंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पूरा डेटा ना प्रिंट होकर के, डेटा हमारा क्या हो, पूरा डेटा ना प्रिंट होकर के, और ग्रुप वाइज प्रिंटिंग। ग्रुप वाइज का मतलब जैसे एक ग्रुप का आइटम एक बार में प्रिंट हो, दूसरे ग्रुप का आइटम दूसरे बार में प्रिंट हो, तीसरे ग्रुप का आइटम तीसरे बार प्रिंट हो। मतलब जैसे अगर फ्रीज है तो केवल कंट्रोल पी दबाएं तो केवल फ्रीज का ही वैल्यू आपका प्रिंट होकर के दिखे, या फिर मान के चलिए कि लैपटॉप है तो केवल लैपटॉप का ही वैल्यू आपका फ्रीज मतलब प्रिंट होकर के दिखा। तो इसके लिए पेज को क्या करना पड़ता है, ब्रेक भी करना पड़ता है। जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आपका प्रिंट में पूरा ऑप्शन दिखाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें ब्रेक कर दिया जाए, तो पुनः पूरे डेटा को आप क्या करिए, सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद पुनः आपको आ जाना है सबसे पहले कहाँ पे, डाटा टैब में। पुनः इसके बाद से आ जाना है सब टोटल पे। अब यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, दे रहा है ना, इसी पे क्लिक कर लीजिए। या चलिए इस सबको हटा देते हैं पुनः एक बार और हम दोबारा से बताएंगे तब इजिली तरीके से समझ में। यहाँ से पूरे हटा दीजिए, यहाँ से सब टोटल पे जाकर के इन सबको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। पूरा नॉर्मल अवस्था में हो गया, पहले की जैसा था। अब देखिए, अब हमको प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं करना है, अब हमको सिटी के हिसाब से करना है। तो पूरे सिटी को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। अब हम चले आएंगे सबसे पहले होम टैब पे, और यहाँ से हम इसको सॉर्ट एंड फिल्टर पे आकर के इसको हम सॉर्ट कर लेंगे। एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करके सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट हो गया ना। अब पुनः पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम चले आएंगे डाटा टैब में, और यहाँ पे आना है सब टोटल पे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट को हटा के क्या लेना है, बस यहाँ पे आपको सिटी ले लेना है।
ठीक है। सिटी लेने के बाद इसके बाद से हम चाहते, ओके करिए पहले। देखिए सिटी का अलग अलग दिखा दिया, देवरिया का क्या है, इसमें मैक्सिमम मैंने ले लिया था, यही गलती हो गया है। मैक्सिमम मैंने हटाया नहीं है, मैक्सिमम हटाना चाहिए था हमको। चलिए पूरे डेटा को सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद सब टोटल पे आ जाएंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम मैंने चेंज नहीं किया था, वही मैंने सम लेना था ना हमको, यहाँ पे आप सम ले लीजिए। अब देखिए किसका सम करके देखना है, सिटी का। ओके करिए। क्या बताया, देवरिया का टोटल सेल 1,11,158 रुपया, आटा का टोटल सेल बता रहा है, कसिया का टोटल सेल बता रहा है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि अगर हम डेटा को कंट्रोल प्लस पी बटन दबा करके प्रिंट करें तो एक डेटा का प्रिंट एक ही बार में आवे, मतलब उसको जैसे पहले एक बार लैपटॉप का प्रिंट, पहले एक बार जो है कसिया का आ जाए, पहले एक बार देवरिया का आ जाए, उसके बाद से लखनऊ का आ जाए, उसके बाद से पटना का आ जाए, मतलब सिटी वाइज प्रिंट करना चाहते हैं। तो पेज को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। पेज को ब्रेक करने के लिए सिलेक्शन करिए, ग्रुप वाइज प्रिंटिंग आपको लेना हो तो, मतलब एक ग्रुप का अगर आइटम हो तो एक बार प्रिंटिंग हो जाए, फिर दूसरे ग्रुप का आइटम आवे, तो कंट्रोल से सिलेक्शन करिए। अब इसके बाद से आ जाइए सबसे पहले सब टोटल पे, सब टोटल पे आइए, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, मतलब हम ग्रुप्स के बीच का मतलब क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, इस पे आप ट्रिक करिए। अब ओके करिए। अब चलिए इससे फायदा क्या होगा, अब कंट्रोल पी दबाइए तो क्या सब आ रहा है, केवल देवरिया का दिख, देवरिया का प्रिंट निकाल लिए। उसके बाद से इसके जो बाद सिटी होगा, जैसे यहाँ पे देखिए इसके बाद से कौन सा सिटी हटा, नहीं कुछ नहीं, ऑटोमेटिक वो निकलता जाएगा, ग्रुप वाइज प्रिंटिंग निकल हो जाएगा। यही सब टोटल में आपको सीखना है। ठीक है, यही आपको सब टोटल में सीखना है। बिल्कुल टेबल को पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं, पुनः सब टोटल पे आ जाइए, और यहाँ से रिमूव बाल पे क्लिक करके हटा दीजिए इन सबको, पूरा रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल टेबल आपका पहले की जैसा हो जाएगा। कोई दिक्कत?